और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गिल प्रोडक्शन। तो आज जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि आज सुल्तान रईस साहब की 28वीं बरसी क़याम सरमा में हम मना रहे हैं। तो आज हमारे जो यहाँ पे हमारे दोस्त फ़नकार आए हुए हैं, तो इनके ख़यालात मुलाक़ात फ़रमाएँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अमीर गिल साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि ये हमें याद रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे लेजेंड, हमारे स्टार, इंटरनेशनल स्टार सुल्तान रईस साहब को आज हमसे बिछड़े हुए तकरीबन 28 बरस बीत चुके हैं, और अफसोस इस बात का है कि हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री खामोश है। हमारी टीवी पे एक छोटी सी खबर चल जाती है, सरगोदा में हज़ारों सोसाइटीज़ हैं, हज़ारों फ़नकार हैं, लेकिन किसी को आज इतने लेजेंड सुल्तान रईस की कोई याद नहीं आ रही। ये अमीर गिल वाकई एक सच्चे फ़ैन हैं, एक सच्चे इंसान हैं जिन्होंने आज भी सुल्तान रईस की याद में ये छोटा सा प्रोग्राम अरेंज किया और हम सबको इनवाइट किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको ज़्यादा तरक्की दे, कामयाबी दे। इतने बड़े लोगों की ये कदर करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, हमें इज़्ज़त से बुलाते हैं। बहुत प्यारे, बहुत अजीम फ़नकार हैं ये अमीर गिल। और जिस फ़नकार की आज बरसी है वो तो बहुत ही अजीम थे। उनके अंदर एक इंसानियत का दर्द था, इंसानियत के हवाले से बड़ा काम किया। और पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के वो चमकता चाँद था, चमकता सूरज था, जो आज बादलों में गुम हो गया है। अल्लाह पाक हज़ारों सदियों बाद ऐसे लोग पैदा करता है। सुल्तान रईस को अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। ये थे जनाब हमारे सरगोदा के बहुत ही अच्छे फ़नकार। और अब मैं बुलाऊँगा जनाब, दावत देता हूँ प्रिंस असलम साहब को, वो अपने ख़यालात का इज़हार करें। प्रिंस असलम साहब, चलो प्रिंस अब आ रहे हैं जनाब असलम प्रिंस साहब। लो जी, आ गए हैं हमारे भाई असलम प्रिंस साहब। तो ये इस मौके पर सुल्तान रईस के बारे में इनके ख़यालात आप तक पहुंचा रहा हूं मैं। तो देखें असलम प्रिंस साहब के जज्बात क्या हैं सुल्तान रईस साहब के बारे में। जी, काबिल सलाम जनाब गिल साहब और तमाम दोस्त जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, सबको मैं अस्सलाम वालेकुम कहूँगा। और जनाब उसके बाद ये कहना चाहूँगा कि हाजी सुल्तान रईस साहब अपने वक़्त के यानी कि बहुत शहंशाह हीरो थे। उनकी हमने बहुत फिल्में देखी, और जब उनकी यहाँ पे फिल्में लगती थी क़याम सरमा के अंदर, तो तकरीबन 7 शहर में थे सरगोदा में, और 6 में कम से कम सुल्तान रईस की फिल्म लगी होती थी। एक के अंदर सिर्फ वहीद मुराद या नदीम साहब की फिल्म लगी होती थी। तो जनाब हम बहुत खुश होते थे। तकरीबन हमने पूरा हफ्ता एक फिल्म रोज़ देख ली, और पूरा हफ्ते में वो 6 फिल्में देख ली। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि इतना अच्छा हीरो पाकिस्तान का हमसे पिछड़े 28 साल गुजर गए हैं, और उसका मुतबादिल कोई नहीं आ सका आज तक। बड़े बड़े लोगों ने काम किया, शान ने किया, सऊद ने काम किया, बाबर ने काम किया, लेकिन उनका मुतबादिल नहीं मिल सका आज तक। और उसके बाद यानी कि सुल्तान रईस के जाने के बाद फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, फ्लॉप हो गई। और बहुत दुख लगता है कि यहाँ पे बहुत रौनकें होती थी, लेकिन अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो क्या खूब कहा है शायर साहब ने कि बिछड़ा कुछ इस सदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स पूरे पाकिस्तान को बिरा कर गया। तो हम आज जिस मकसद के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, 28वीं बरसी है सुल्तान रईस साहब की। हम ये दुआ करते हैं अल्लाह पाक से कि अल्लाह के सुल्तान रईस साहब के दर्जात बुलंद फरमाए, और उनके घर में सुकून और चैन की ज़िंदगी अता फरमाएँ। और हम अब शौक़ हमें है कि हम भी फिल्मों में काम करते हैं, हम उनका कोई यानी कि वो हक़ नहीं अदा कर सकते, लेकिन दिल में एक शौक़ है। उस वक़्त शौक़ था हमें फिल्में देखने का, और अब हमें शौक़ है फिल्में बनाने का। हम ये कहते हैं कि काश कि एक बार फिल्म इंडस्ट्री फिर बात हो। तो ये हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक और नए चेहरों को मौका मिले, और अच्छे अच्छे लोग आएँ, इस इंडस्ट्री को चलाएं। हमारी हुकूमत से गुजारिश है, बराए मेहरबानी फिल्म इंडस्ट्री को एक बार बात किया जाए, इस पर गौर किया जाए। ये तफरी का समा है, ये कि तफरी के लिए यही कुछ रहा था हमारे लिए, लेकिन आज वो नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि प्लीज़
फिल्म इंडस्ट्री पर गौर किया जाए। असलम प्रिंस सरगोदा से। ये थे हमारे सरगोदा के बहुत ही अच्छे फनकार असलम प्रिंस साहब, जिन्होंने सुल्तान रईस साहब के बारे में अपने ख़यालात का इज़हार किया। तो अब मैं दावत देता हूँ सरगोदा के सुल्तान राही साहब को, जनाब शेर खान साहब, जो सुल्तान रईस साहब की फ़िल्मों में बहुत अच्छे तरीके से नकाली करते हैं। तो आपको महसूस होगा जब ये फ़िल्म में आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सुल्तान रही आ गया। तो जो पीछे खड़े दोस्त हैं उनसे ज़रा गुजारिश है कि या तो ज़रा दूर चले जाएं क्योंकि आवाज़ उनकी भी अंदर आती है। जी शेर खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेर खान। और हमीद गिल साहब माशाल्लाह, इन्होंने जो आज इत्माम किया है सुल्तान राही साहब की बरसी पे, 28वीं बरसी है, और हम सब मिलकर उनके लिए आज इकट्ठे हुए हैं सुल्तान राही साहब के लिए। तो बहुत अजीम एक्टर, बहुत अजीम इंसान थे। आज भी वो हमारे दिलों में बसते हैं, हमारे दिल की धड़कन है। और हम हर रोज़ तकरीबन उनकी कोई ना कोई पंजाबी मूवी देखते रहते हैं, उनकी याद को ताज़ा करते हैं। तो ऐसा फ़नकार सुल्तान राही जैसा पूरी दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, और ना उसके बाद कोई और सुल्तान आएगा जो उसकी खला पूरी करेगा। तो हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको रहमत और बख्शिश फरमाए। और बाकी हमीद गिल साहब हैं, हर साल उनकी याद ताज़ा करते हैं। हम इनके शुक्रगुज़ार हैं हमीद गिल साहब के, कि जिन्होंने सरगोदा फ़िल्म इंडस्ट्री को ज़िंदा रखा हुआ है और मेहनत करते रहते हैं। कोई ना कोई फ़िल्म अपने त्योहारों पे ये बनाते रहते हैं। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं हमीद गिल साहब का, जिन्होंने आज सब फ़नकारों को भी इकट्ठा किया और ख़ुद ये इंतज़ाम किया। तो इंशाल्लाह सुल्तान राही हमारे दिलों की धड़कन है। तो जब तक हम ज़िंदा हैं वो हमारे दिलों में रहेंगे। बहुत अच्छे फ़नकार थे, तो बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब हमारे प्यारे भाई, हमारे दोस्त शेर खान साहब। तो इन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया है। अब मैं अपने फ़नकार बूटा पतरस साहब को दावत दूंगा कि वो अब आए हमारे पास, तो अपने ख़यालात का इज़हार करें। आओ जनाब बूटा पतरस साहब। जनाब बूटा पतरस साहब, ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ, ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ ਕਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਸੀ? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बूटा पतरस है। मैं हमीद गिल के फिल्म काम कर रहा हाँ। मैं जी सब तो पहले फिल्म देखी सी बाबल, जी मैनू बहुत अच्छी लगी सी। ते मैनू बहुत प्यारे लगते सन। मैं जिथे भी किधरे होंदा हाँ, मैं सुल्तान राही दी फिल्मां जिहड़ियां ने बहुत ज़्यादा देखदा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे सन मेरे टोर फेर तो मैनू वेखदे सन तो कहते हाँ यार बिल्कुल पापा सुल्तान राही की शक्ल तू महसूस होंदा है कि जिवें पा सुल्तान राही टुरदा आ रहा। तो बहुत दुख है वैसे उसकी मौत का, बहरहाल अल्लाह पाक उन्होंने अच्छी जगह देवे। तो उस तो बाद कोई ऐसा एक्टर नहीं आया जोड़ा मतलब कि उस तरह दी फिल्मां काम करे या उस तरह का काम करे। शुक्रिया। तो आखिरी फिल्म किहड़ी वेखी तुसीं उन्हां दी? वैशी जट दे मुतलक, मौला जट दे मुतलक वेखियां ते सारियां तुसीं, वो कैसियां फिल्मां सन? मौला जट फिल्म वेखी है, वैशी जट वेखी है, बहुत अच्छिया फिल्मां सन। मैं इन्हां दी कोई फिल्म ही नहीं हाँ छड्डदा, जिथे भी किधरे लगी होंदी सी मैं जरूरी वेखदा हाँ फिल्म जाके। लो जी, यह सन जनाब साडे अदाकार, मेरे खास अदाकार ने बूटा पतरस साहब। तो खुदा इन्हां नूं मेरे नाल इन्ना बरस हो गए ने ते अज तक जुड़े ने, तो खुद दुआ करना कि असी अगों भी जुड़े रहिए। थैंक यू जी बूटा पतरस साहब, शुक्रिया। और कोई दोस्त रह गया? हाँ जी, एम तारक साहब। हैं? एम तारक साहब। अच्छा, एम कैमरा मैन नहीं, आओ जी। एम तारक साहब सरगोदा के जनाब साढ़े सिंगर ने,
तो ये हुण अपने ख्यालात का इजहार करनगे एम तारिक साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ सामीन, मेरा ताल्लुक़ सरगोदा से है और सिंगिंग के शोबा से है। अब मुझे ये हमीद गिल साहब बहुत अच्छे भाई हैं हमारे, इन्होंने ख्यालात का इजहार करने के लिए बुलाया है। तो मैं, हालांकि ये मेरी फील्ड नहीं है अदाकारी की, सिंगिंग की है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़े अदाकार थे। मैंने भी कई फिल्में इनकी देखी हैं, सुल्तान राय साहब की। तो एक शख्स ने बड़ी अच्छी मिसाल दी थी इनके बारे में, वो ये थी कि किसी ने पाकिस्तान का खिलौना तोड़ दिया। ये वो शख्स थे सुल्तान राय साहब कि जिनकी वजह से कई घरों के चूल्हे जले हुए थे और बहुत खिदमत करते थे गुरबा की। देखें, बहुत लोग, और ख़ुसूसन बिलखसूस हमारे जो देहाती लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, वो तो इसी इंतज़ार में रहते थे कि भाई सुल्तान राय को सुल्तान राय नहीं कहते थे, वो सुल्लू कहते थे। जेड़े सुल्लू की फिल्म आ गई है तो सैनमे में पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। तो अल्लाह ताला ने उनको इतनी यानी कि सलाहियतों से नवाजा था। मैंने खुद उनको पीटीवी पे ज़मीन पे बैठे हुए देखा, तो एक एंकर ने उनसे कहा कि राय साहब आप इतने बड़े इंसान हैं, आप ज़मीन पे बैठे हुए हैं। तो मैंने अपने गुनाहगार कानों से सुना था कि वो फरमा रहे थे कि जब जाना ही इसी ज़मीन में है तो पहले क्यों ना प्रैक्टिस की जाए इसकी। तो मैं उनके लिए जितनी भी बातें कर लें कम है, वक्त ख़त्म हो जाएगा, उनकी शान में बातें ख़त्म नहीं होंगी। तो मैं तो उनके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला उन्हें जवार रहमत में जगह अता फरमाए। और ये हमीद गिल साहब जैसे आर्टिस्ट, ये हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं उनकी याद में, और उनसे लगाव है। ये सुल्तान राही के फ़ैन हैं बहुत ज़बरदस्त। देखें, उनको चाहत है, हालांकि वो चले भी गए हैं दुनिया से, आज उनकी बरसी है। तो हम दुआ गो हैं राही साहब के लिए, सुल्तान राही साहब के लिए, कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। बस मेरे तो अल्फाज यही हैं, शुक्रिया। ये थे जनाब हमारे भाई तारिक साहब। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से राय साहब की जो गायबाना खिदमत थी उसको भी लोगों तक पहुंचाया है। तो इनकी जो भी मालूमात हैं, मैं बेहद इनकी मालूमात से खुश हुआ हूँ कि राय साहब के बारे में इनके बहुत अच्छे जो भी इनकी रिसर्च थी बहुत अच्छी थी, परफेक्ट थी। तो मैं ऐसे लोगों से बहुत खुश होता हूँ जिनकी परफेक्ट जो भी ना बातें परफेक्ट होती हैं। चलो जी, तारिक साहब का बेहद शुक्रिया जी। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਫਿਲਮ ਦੇ। अच्छा, और असलम प्रिंस साहब दोबारा आए ने साढ़े कोल, ते अपने कोई गल कोई रह गई सी इन्हां दी ते ओह दस्सणगे। और जी बस मैं गिल साहब के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। एक मिनट, अब गिल साहब, मैं हूँ अमीद गिल और आज आए हम ख़याम सैनमे में। तो आज हम सुल्तान राय साहब की 28वीं बरसी का यहाँ मैंने इत्माम किया है। मेरे साथ मेरे बहुत से दोस्तों ने यहाँ पे शिरकत की है, जिनमें शेर खान साहब, असलम प्रिंस साहब, तारक भाई सिंगर और कुछ दोस्त जो चले गए हैं। तो हमारे साथ अदाकारा रीमा गिल साहबा भी हमारे साथ यहाँ इस प्रोग्राम में शामिल है। तो हमने इनके जो भी फिल्मों हैं उनके बारे में भी बहुत सारा लोगों ने ज़िक्र किया है, मगर मैं उनके बारे में सिर्फ छोटा सा ज़िक्र करना चाहूँगा कि सुल्तान राय साहब एक ऐसे शख्स थे कि जब वो यहाँ मौजूद थे फिल्म इंडस्ट्री में तो बेशुमार फिल्में बना करती थी, मगर आज उनके जाने के बाद कुछ अर्सा बाद कोई 10-20 साल ये इंडस्ट्री चली है। एक वाहिद फ़नकार सुल्तान राय साहब हैं कि जिनकी वजह से न जाने के बाद फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान की आज जो बंद हो चुकी है। तो ये हमारा सिनेमा है, देखें किस कदर यहाँ इसकी बुरी हालत है, बहुत सारे सालों से ये सिनेमा बंद है। तो ये सरगोदा का वाहिद सिनेमा है जहाँ सुल्तान राय की जब भी फिल्म लगती थी तो यहाँ खिड़की तोड़ रश हुआ करता था। तो
खुदा, मेरी दुआ है खुदा ऐसे अजीम अदाकार को अपनी मफ़रत में रखे और इस सिनेमा के मालिकान को भी खुदा कोई खुदावंद इनको कोई दे, ऐसी कोई इल्म दे दोबारा के ये इसी फ़िल्म इंडस्ट्री के इस सिनेमे को दोबारा से रोशनास करा सके नई नस्ल को क़याम सिनेमे का जो भूल चुकी है, तो उन्हें फिर से क़याम सिनेमे में दोबारा फ़िल्में देखना मुयस्सर हों। तो मैं तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ मेरे इस प्रोग्राम में सुल्तान रईस साहब के प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। तो और भी जो भी दोस्त नहीं आ रहे उनका इंतज़ार हो रहा है, तो खुदा करे वो भी खैर खैरियत यहाँ पर पहुँचे। हम दुआ हो रही चलो जी ठीक। मेरी तरफ सब ਨੂੰ ਸਲਾਮ। मैं गिल प्रोडक्शन की छोटी जी अदाकारा रीमा गिल ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈਸ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 28ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ, लेजेंड साड़ी कौम का सरमाया। असा बहुत कुछ इन्हों तो सीखा। साड़ी एक दुआ है कि जोड़े आने वाले यंग जनरेशन है कि जिन्होंने अदाकारी का दूसरा है उन्होंने वास्ते ये एक सीढ़ी ने सीखने का एक जरिया था। तो सानू बहुत अफसोस है कि ये साढ़े तो जुदा हो गए हैं, लेकिन की कर सकते हैं कि उसने दिया उसी ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। मेरी तरफ सब नू सलाम। मैं गिल प्रोडक्शन की छोटी जी अदाकारा रीमा गिल ते अज असी अब मैं दावत दूंगा MB साइम साहब जो कि हमारे सरगोदा के शायर भी हैं और राइटर भी हैं, जो ये अब असलम प्रिंस साहब की फ़िल्म लिख रहे हैं अज दा प्रिंस। तो MB साहब सुल्तान रईस साहब के बारे में जो ख़यालात हैं वो पेश करेंगे अपने। जी बकौल शायर, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत भी बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। रईस साहब जो है ना, ये एक फ़नकार तो अच्छे थे ही, बल्कि एक अकेडमी कहें तो ये झूठ ना होगा, वो एक हमारे लिए एकेडमी का दर्जा रखते हैं। उसके साथ साथ वो एक बहुत नेक सीरत और अच्छे इंसान थे, जिनकी वजह से मैं समझूंगा कि हज़ारों लोगों के घरों का चूल्हा जलता था, उनके साथ लोग वाबस्ता थे। वो गरीब परवर थे, गरीबों का बहुत ख्याल करते थे और नहायत अच्छे और मिटे हुए इंसान थे। हमने उन्हें जब भी देखा है हमेशा वो ज़मीन पे बैठ के खाना खाते थे और वहीं उनका सोना था, यानी कि उनमें मैं वाली बात नहीं थी, बहुत ही मिटे हुए इंसान थे। हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जवार रहमत में जगह अता फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। ऐसे इंसान दुनिया में बहुत कम होते हैं और सुल्तान रईस जैसे फनकार कभी कभी पैदा होते हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत शुक्रिया जी। ये थे जनाब MB साइम साहब, जिन्होंने बहुत अच्छे सुल्तान रईस साहब के बारे में अपने ख़यालात पेश किए।